नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी की कहानी विधा। और हिंदी की जो कहानी विधा है, इसमें हम पढ़ने वाले हिंदी की प्रमुख कहानियाँ और कहानीकारों के विषय में। तो बिना किसी प्रकार की फालतू चर्चा किए बिना शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है। तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती को। और मित्रों, इंदुमती के रचनाकार की बात करें तो इसके रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट की छाप यानी शेक्सपियर की छाप सिद्ध करते हुए हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना है। यानी राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर शेक्सपियर यानी टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध करते हुए हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना है। तो इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था। और मित्रों, याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और हिंदी की ये प्रथम कहानी है जो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। और इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। और मित्रों, आप सभी को बताना है कि उसने कहा था कहानी का नायक और नायिका कौन है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा एक टोकरी भर मिट्टी। और मित्रों, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचयिता की बात करें तो इसके रचनाकार माधव प्रसाद सप्रे इसके रचयिता है। अब बात करें अगले प्रश्न की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1915 में सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम किसने प्रदान किया। यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी जो कहानी विधा है इसको नया आयाम प्रदान करने वाले रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। और मित्रों, याद रखिएगा कि जैनेन्द्र कुमार कहानी को घटना से उठा करके चरित्र प्रदान और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाए थे। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा फांसी। और मित्रों, याद रखिएगा कि जैनेन्द्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार के प्रथम कहानी यानी जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी खेल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी मित्रों, याद रखिएगा कि जैनेन्द्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह फांसी है। लेकिन अगर प्रथम कहानी की बात की जाए तो इनकी प्रथम कहानी खेल है जो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में। अगला प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियों को घासलेटी साहित्य कहा गया है। किस कहानीकार की कहानियों को घासलेटी साहित्य कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बेचन शर्मा उग्र यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत विभाजन की मन स्थिति से संबंधित है। यानी मोहन राकेश की वह कौन सी कहानी है जो भारत विभाजन की मन स्थिति को दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर होगा मलबे का मालिक। अगला प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की संज्ञा दी गई है। यानी किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। अगला प्रश्न, नई कहानी का सूत्रपात कब हुआ।
नई कहानी का सूत्रपात कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी से। यानी मित्रों, नई कहानी की शुरुआत 1950 ईस्वी से हुई। और बात करें कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत आदि नई कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न, सचेतन कहानी यानी सचेतन कहानी की शुरुआत 1964 ईस्वी से हुई थी। तो सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया था? यानी एक तो देखो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सचेतन कहानी की शुरुआत कब हुई? 1964 ईस्वी से। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा महीप सिंह ने। और मित्रों याद रखिएगा कि महीप सिंह ने आधार नामक पत्रिका में सचेतन कहानी का विशेषांक निकाला था। कि महीप सिंह ने जो आधार नामक पत्रिका थी उसमें सचेतन कहानी नाम से एक विशेषांक निकाला करते थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न, ए कहानी के प्रवर्तक कौन है? यानी ए कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा। और मित्रों याद रखिएगा कि ए कहानी की शुरुआत 1960 ईस्वी से हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, समानांतर कहानी आंदोलन जो 1971 में चला था, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कमलेश्वर। और मित्रों सारिका पत्रिका में इस आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था। यानी समानांतर कहानी को सारिका नामक पत्रिका में बढ़ावा दिया गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी की पहली मूल वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रलोक की यात्रा। अगला प्रश्न, हिंदी कहानी में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है? हिंदी कहानी में मुंशी प्रेमचंद यानी प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब व कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा शोध जो 1907 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद की किस कहानी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? कि मुंशी प्रेमचंद की वह कहानी कौन सी है जो राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल करने वाली थी, अर्थात राष्ट्र प्रेम को जागृत करने वाली कहानी थी, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सोजे वतन यानी सोजे वतन 1907 में। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ममता। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किसे कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किसे कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद को। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यानी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी को। अब मित्रों आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी? इंदु पत्रिका में। जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी कब छपी या कब का प्रकाशन कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न,
विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? यानी विश्वम्बर नाथ शर्मा द्वारा लिखित हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा बंधन। अगला प्रश्न, शिकारी जीवन पर कहानी लिखने वाले लेखक कौन थे? शिकारी जीवन पर कहानी लिखने वाले लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी कौन सी है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गृह लक्ष्मी। अगला प्रश्न, डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी है? यानी डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना कहानी के रचनाकार कौन है? राजा भोज का सपना कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, विपथगा, त्रिपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल आदि कहानियां किसकी है? विपथगा, त्रिपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल, ये जो आदि कहानियां हैं ये किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। अगला प्रश्न, भोलाराम का जीव, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा कहानियां किसकी है? यानी भोलाराम का जीव, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा कहानियां किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि शंकर परसाई की। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।